मदर का फर्स्ट चाइल्ड था। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि पहला बड़ा बेटा है, अब कैसे लाइफ गुजारेगा, स्पेशली मदर के लिए ना। कितना अर्सा पहले मास्टर्स किया? अब मैंने 2016 में किया। कितने गार्ड्स हैं? डिपेंड करता है कितने किस वक्त चाहिए। हाँ। कितने पैसे कितने? नहीं बताने वाली चीज़ें नहीं होती। अच्छा, ये भी टॉप सीक्रेट है कोई? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और मेरे साथ मिलेनियर भी कहा जा सकता है सैयद उमैर साहब मौजूद हैं, जो कि माशाल्लाह बिजनेस टाइकॉन भी हैं। इसके अलावा इनकी जो है वो NGO भी रन कर रहे हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। क्या इनका मिशन है, क्या इनका विजन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं सुना आप अकेले ही इन ड्राइव करवा के पिंडी से लाहौर घूम फिर रहे हैं, आवारा कर दिया करें। कहाँ पे आपके गार्ड्स? हाँ, बस कभी कभी इंडिपेंडेंटली खुद भी अपने काम करने चाहिए। जितना ज़्यादा आप खुद को ट्रेन करेंगे हर चीज़ के लिए, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो वो आपको ढूंढ नहीं रहे? नहीं, उन्हें पता है मैं कहाँ से हूँ, लेकिन हर वक्त साथ लेके नहीं घूम सकता है ना। कभी कभी दिल करता सारा कुछ छोड़ छाड़ के बस अपनी जिंदगी जी, अपने मन मौज में है। बिल्कुल। क्या एजुकेशन है और किस तरीके से अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रहे हैं और क्या विजन क्या है? बेसिकली मेरी एजुकेशन जो है मास्टर्स है, और मैंने साथ IT स्पेशलिस्ट, मेरी फील्ड जो है बेसिक वो IT है, और मैंने स्पेशलाइजेशन की है IT में। 7-8 साल से एज IT स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा की है। व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है और सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह भी है। इतना सब कुछ है? हाँ, इतना सब कुछ आ जाए ना 20 साल के बाद। 20 साल के बाद क्या एज है? मेरे 35 है अभी। 15 ईयर की एज से काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने साथ साथ छोटे छोटे काम स्टार्ट किए थे। इवन कि मैंने 500 रुपये से काम स्टार्ट किया था। मेरे लिए कभी पैसा वैल्यू नहीं रहा है। मैंने कोशिश किया हमेशा सीखने की, खुद को डेवलप करने की, एजुकेट करने की। वक्त के साथ साथ सब भी अल्लाह ताला दे देता है फिर। तो क्या बहुत वेल सेट फैमिली से? नहीं, बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली से था मैं। अपनी मेहनत की है। हाँ। कितने बहन भाई हैं? 5। 5 बहन भाई। तो इसमें से ये प्रॉब्लम आपके साथ है? हाँ, मेरे साथ है। इसको क्या कहते हैं इस बीमारी को? इसको कहते हैं एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें आपकी बॉडी बोन्स जो है ना ज़रा सी मूवमेंट पे टूट जाती हैं बार बार। अब मेरी टूटी है ना, तो एक जगह बाजू देखें यहाँ पे स्टक है, अब सीधी यहाँ नीचे नहीं जाएगी। नीज़ है मेरे इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, लेकिन टूट शूट के फिर भी सीधे फिर चेंज हो जाते हैं? हाँ, जहाँ पे एक जगह रहे ना पोजिशन चेंज हो जाती है। अब मेरे 25 साल तक काफ़ी ज़्यादा इशू था, लेकिन अब वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर हो गया। हाँ। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है, इसकी कोई इलाज या इसकी कोई मेडिसिन? नहीं, अभी तक तो इसका कोई ऐसी रिसर्च वगैरह नहीं है, ना ही कोई परफेक्ट इलाज है। बस वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि किसको कितनी डिजीज़ है। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई है अब। अच्छा, जाहिर बात है कि जब आप फैमिली वाइज इस चीज़ को सर्वाइव कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो डिग्रेड भी करते हैं या एक तरह से सिंपैथेटिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों तो आपने फेस किया होगा, 15 ईयर्स तक तो फेस किया है, ठीक है? बहुत फेस किया। अभी जो लोग नहीं जानते वो कहीं देख लेते हैं तो कहते हैं हो कैसे लाइफ गुजारता होगा, छोटा सा है। या जो शुरू में बर्डन था, ज़ाहिर बात है मैं अपनी मदर का फर्स्ट चाइल्ड था, तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि पहला बड़ा बेटा है, अब कैसे लाइफ गुजारेगा, स्पेशली मदर के लिए ना। तो बच्चा है तो उसको मदर कैसे संभालेंगी, चलें बाप तो कर लेता है तो वहाँ कैसे संभालेगी। तो ये इस तरह के अल्फाज तो नॉर्मल होते हैं। तो फिर आपकी मदर ने आपको किस तरह से ट्रीट किया, यानी कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस अपनी मदर की तरफ से? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में जो भी स्पेशल चाइल्ड है ना, उनका सबसे पहले इंट्रैक्शन अपनी माँ के साथ होता है, वो आपके साथ है। उनको अगर पता है कि आपके बच्चे को कैसे लेके चलना है तो उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अब सारी बात है, मदर सबसे पहले सिंपैथेटिक होती हैं फैमिली वाइज। हाय पता नहीं केड़ी गुनाहों की सजा हो गई। मैं एक सिंपल बात कर रही हूँ माजरत के साथ, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें लोग फेस करते हैं और माएँ बच्चों के साथ साथ सर्वाइव कर रही होती हैं कि भाई मैंने पता नहीं मेरा बच्चा आगे जाके अपने पैरों पे खड़ा होगा नहीं होगा, वो अपनी लाइफ को, फ्यूचर को कैसे मेंटेन करेगा। तो ये चीज़ें, ये कॉन्फिडेंस आपकी मदर के आपकी तक आए? नहीं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आता है जब आप फेस करना सीखते हैं, बाहर निकलते हैं। उनको देखकर लोग नहीं फेस करते? नहीं, आप एक कमरे में रह जाएंगे ना, मैंने गुजारे हैं। मैंने वो टाइम भी गुजारा है। एक फैमिली शादी में जाते हैं ना, तो लोग देख के ये कहते हो बच्चा तो आपका स्पेशल है, तो पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजारती होंगी, पता नहीं अल्लाह ताला ने किस गुनाह की सज़ा दे दी। तो ये चीज़ें नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में, एक्सेप्टेशन नहीं है। डिफरेंट किस्म के टोटके भी बताना शुरू कर देते हैं, बाबा पीर बाबा सारे ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। दम दरूद तो नॉर्मल ही हो चुका है ना। अच्छा, माशाल्लाह 15 ईयर्स के बाद आपने अपनी लाइफ को मेंटेन करना शुरू किया कि मैंने अपने फ्यूचर को कैसे मेंटेन करना है। फर्स्ट स्टेप कैसे लिया?
मैंने ज़ाहिर बात है अप्लाई किया था मेरी मदर ने स्कूल में शुरू में। तो वो कहते हैं कि आपका बच्चा बहुत स्पेशल है, यहाँ पे नॉर्मल बच्चे होते हैं, हम नहीं लेके यहाँ एडमिशन देंगे। सो ज़ाहिर बात है अगर आपकी मदर हैं, उन्हें पता है, तो उन्होंने फिर मुझे होम ट्यूशन्स लगवा के दी। वो 10-12 साल तक टीचर्स मुझे खड़ा के पढ़ाते रहे, मैं ओनली एग्ज़ाम देता था। उसके बाद टू बी ऑनेस्ट आजकल के दौर में अगर कोई ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। जब मैंने स्ट्रगल शुरू की तो ना इंटरनेट ना ही फैसिलिटीज़, लेकिन आजकल के दौर में तो एक क्लिक पे दुनिया आपके हाथ में आ जाती है। खुद से घर बैठ के सीख सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते कितना अर्सा पहले मास्टर्स किया था? हैं। मैंने 2016 में किया। ऑलमोस्ट 10 इयर्स। जी नहीं और उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी अब आईटी के मुकाबले, यानी कि उस वक्त आपने आईटी में मास्टर्स किया और आपने ये सोचा कि दुनिया अब आईटी पे शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब फ्रीलांसिंग की तो मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था 500 रुपये। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि मैं आपको 1 घंटे की ऑडियो सेंड कर रहा हूँ, इसको जैसे आपकी फील्ड में आपको पता होगा, इसको आप ट्रांसक्रिप्ट करके दें। तो मैंने उसको ट्रांसक्रिप्ट करके दिया, उसने मुझे 500 रुपये दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आर्टिकल लिखना स्टार्ट किए, ब्लॉगिंग, ब्लॉग कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की, और एग्ज़ाम बना दिए किसी के लिए शीट बना दी, छोटे छोटे कामों से स्टार्ट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई लिमिट नहीं है मेरी। अच्छा, अभी भी फ्रीलांसिंग फाइवर वगैरह मतलब अब तो मार्केट से खत्म हो मैंने छोड़ दिया। नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं कर रहा। मेंटली तौर पर आपको बहुत ज़्यादा लगता है, पूरा पढ़ के समझे डिग्री उनकी होती है, पढ़ाई हमारी होती है ना। हाँ ये रिपोर्ट बनानी बड़ी टफ होती है, क्योंकि मैं खुद बनाती रही ना, मुझे पता है मुझे बहुत टाइम लगता था, और बाद में बड़ा मखसूस किस्म का वो टाइम देते हैं कि बस 5-6 घंटे के अंदर अंदर बना के ये लेकिन बात ये है कि अगर आपको उस वक्त ये बिगिनर जो है ना, हमेशा उनको ये मशवरा दूंगा ना कि जितने पैसे मिल रहे हैं आप ये ना सोचें मुझे पैसा में, ये सोचें मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मेरी प्रोफाइल बेहतर हो रही है। तो मैंने वक्त के साथ यही किया, छोटे छोटे काम स्टार्ट किए, फिर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहाँ तक। अब बेसिक आपका क्या काम है या जिस पे आप ज़्यादा फोकस करें? मेरा बिजनेस पे फोकस है, और मेरा ये है कि देखें जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, अब आई थिंक इस टाइम कि मैं अब दूसरों तक ट्रांसफ़र करूँ। तो स्पेशल पर्सनस के लिए काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए तालीम, व्हीलचेयर्स और जो मुझसे हो सके वो मैं कर रहा हूँ। मेरी अपनी जो IT अकेडमी है उसमें हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल पर्सन को एजुकेशन देते हैं। यानी कि आपने सोच लिया कि अगर मैं फ्यूचर अपना मेंटेन कर सकता हूँ तो यहाँ पे मौजूद जितने भी डिसेबल लोग हैं वो कर सकते हैं। देखें अल्लाह ताला, आप तो उनके लिए बड़ी मोटिवेशन होंगे। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ मिलूँ, टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है ना, मेरे ख्याल में इसलिए दिया है कि मैं दूसरों तक पहुँचाऊँ। आपके पास जो भी अल्लाह ताला की अमानत है, आप पहुँचाएँ दूसरों तक। बिल्कुल, आपने जो स्ट्रगल इन्होंने अपने तौर पर खुद किया है, वो जो इनके साथ वाबस्ता लोग होंगे शायद वो इतनी स्ट्रगल के बगैर वो लाइफ में मेंटेन हो सकते हैं जो इन्होंने किया है। अच्छा, ये जो चेयर है बेसिकली लोग ज़्यादातर बाहर से मंगवाते हैं और ये बड़ी एक्सपेंसिव एंड बड़ी कॉस्टली आती है, तो आपने ये भी एक स्टेप लिया कि आप इसके ऊपर भी काम करें। देखिए व्हील चेयर का यह है कि वो कहते हैं वन साइज़ नॉट फिट फॉर ऑल। एक ही तरह की व्हील चेयर एक ही बंदे को आप नहीं पकड़ा सकते। तो मैं बीइंग अ स्पेशल पर्सन मुझे पता था, अब मैं अब नॉर्मल चेयर पे बैठा हूँ तो आपको नज़र भी नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी हाइट भी कम है, साइज़ भी कम है। तो फिर मैंने इस पे काम शुरू किया, और हम अब बना रहे हैं हर पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे जिसकी डिसेबिलिटी है उसके लिए। और फिर हमने इसमें वॉइस कमांड से भी काम करती है ये व्हील चेयर, और ऐप से भी काम करती है, और ये कंट्रोलर है, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है व्हील चेयर। यानी कि जो इश्यूज आपको क्रिएशन में थे आपने वो सारे के सारे लोगों को प्रोवाइड किए। लेकिन वो कहते हैं जिसका काम उसी को समझे, तो मैंने जो फेस किया है अब मेरी कोशिश है दूसरा ना करे। यानी कि वो फैसिलिटीज़ जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में इजीली अवेलेबल होती हैं, वही फैसिलिटीज़ वो पाकिस्तान में डिसेबल लोगों के लिए लेके। उसमें ये कुछ आप इम्पोर्ट करवा लेते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन नहीं है, और एक तो 6 से 3 महीने टाइम है इम्पोर्ट का, और कॉस्ट डबल ट्रिपल है। लेकिन यहाँ काम करने का कॉस्ट भी बेहतर है, और आप कहीं भी अगर कर रहे हैं उसमें कोई इश्यूज़ भी आ गए हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व भी करके देते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखे हैं जो इस तरह की चेयर्स चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो मिलती कहाँ पे है और उसका क्या सिस्टम होता है लेने का। तो इसका क्या थोड़ा सा बताएं। हमारे सोशल मीडिया पेज पे तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी सोशल मीडिया पेज मैं अपने नाम का SYEDOMAIR के नाम से, वहाँ से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। बढ़िया। अच्छा, कभी किसी ने प्रपोज किया है शादी की तरफ, ये गुड़ियाँ शुड़ियाँ माइंड किया? नहीं, मैं बहुत डिस्टेंस रखता हूँ। एनी एलर्जी? बिल्कुल, यही समझ सकते हैं आप। क्यों? बस मेरा मिशन है, अब मेरा बहुत मिशन है, मुझे काम करना है, अभी वक्त ही नहीं है। मैं लड़कियाँ आपको रोक देंगी? 12 से 18 घंटे तो मैं घर पे ही नहीं होता हूँ, ऑफिस में स्पेंड करता हूँ टाइम। ट्रैवल मेरा बहुत ज़्यादा होता है। माइंड अभी तक कोई ट्रैक नहीं किया? नहीं, ट्रैक करे तो फिर टाइम भी निकल गया। वो शायद मुझे करता ही नहीं, ऐसा माइंड नहीं जाता ना, मेरे पास वक्त ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। अभी वक्त नहीं है तो कब वक्त होगा? अब तो आपकी एज हो चुकी है।
पता नहीं, अभी तो मेरा लड़कियों को आप अट्रैक्ट नहीं करते? पता नहीं, ये आप बोलते तो इतना अच्छा है कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते। ये तो कोई दूसरा बता सकता है, मुझे क्या पता। क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप स्पेशल पर्सन हैं या जो भी मसाइल हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा पे, जो कुछ आपके दायरा अख्तियार में है ना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो उनको पैरालाइज हैं, तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं तो बहुत बेहतर हूँ, सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, वक्त के साथ साथ खुद को मजबूत किया, इतना कुछ कर लिया। लेकिन जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया उसको यूटिलाइज़ करें, और अल्लाह ताला रास्ते और लोग खुद ब खुद आपके पास आते जाएंगे। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने लोगों से हमदर्दियाँ समेट के हाथ को आगे बढ़ाना है या हमने देने वाला हाथ बनाना है और अपनी लाइफ को हमने मेंटेन करना है। यह है कि जैसा आप चाहेंगे ना, लोग उसी नज़र से आपको देखेंगे। अगर आप चाहेंगे लोग आपके साथ हमदर्दी करें तो करेंगे, अगर आप चाहते हैं लोग इंस्पायर होंगे तो फिर इंस्पायर होंगे। कितने गार्ड्स हैं इटली? डिपेंड करता है कितने किस वक्त चाहिए। हाँ, कितने पैसे कितने हैं? नहीं बताने वाली चीज़ें नहीं होती। अच्छा, ये भी टॉप सीक्रेट है कोई? यहाँ पे तो नहीं आगे पीछे को सिविल में घूम रहे हैं? नहीं। पता चले पीछे पीछे रेकी करते आ गए। नहीं, अभी उन्हें पता है, वो सो रहे होंगे। दबका शबका लगाते हैं, गुस्सा शुस्सा करते हैं? नहीं, मेरा फ्रेंडली रवैया अपने स्टाफ के साथ। टोटल फ्रेंडली, समझ आते हैं लोग फ्रेंडली? हाँ, वो रिस्पेक्टेबल है ना, मेरा एक रिस्पेक्टेबल उनके साथ रिलेशन है। यानी कि ये हमें इन्होंने जी वो रखा है, सीधा राज में रखा है कि कितने इनके इर्द गिर्द गार्ड्स होते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे लोगों की ये मोटिवेशन है और ये बहुत ज़रूरत भी है कि यहाँ पर अच्छे भले हटे कटे लोग जो है ना वो उस तरह से अपनी लाइफ को नहीं गुजारना चाहते, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और कोई भी ऐसी अपनी सोबत इख्तियार कर लेते हैं जो कि उनको सिर्फ ये बताया कि जी शॉर्टकट में इन्हें आईफोन कहाँ से मिल जाएगा, बाइक कहाँ से मिल जाएगी, ये कैसे हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर हम थोड़े से स्टार्ट कर लें, अगर हम मिनिमम अपना एक स्टार्टअप किसी भी चीज़ में कर लें तो हम किसी ना किसी जगह मुकाम पे एक टाइम में आ जाएंगे। ये यहाँ पे 20 इयर्स की मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं, एक दिन की मेहनत से नहीं पहुँचे हैं, और ये एक लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। और इससे बड़ी मेरा ख्याल है मोटिवेशन पाकिस्तान में नहीं मिल सकती आपको। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ किसी नई बात के साथ, किसी नई जगह। दीजिए अंदर मन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।